सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म से। तो ये जो हम सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेशन आपके डेली आएंगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमें डेली आप देखते रहें, ठीक है। आपको डेली अपडेट मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। क्या कह रहा है बच्चे, डांस करता हुआ, क्या √20 प्लस √20 प्लस √20 ये इनफाइनाइट तक जाता है। देखो बच्चे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे सारे बच्चे समझेंगे। √20 प्लस में √20 प्लस √20 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर क्या है 20, और कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट। और सब में क्या लगा है बच्चे, प्लस प्लस प्लस, और सारा रनिंग रूट पे सारी चीजें। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। ये 20 दिख रहा है, आप इसके फैक्टर कर लो। क्या 4 और 5 सर फैक्टर हैं? ऐसे आप अपना फैक्टर करना है कि इनका जो डिफरेंस आए फैक्टर का, बच्चे इनका जो डिफरेंस आए फैक्टर का वो आए 1 आए 1 आए। और ऐसे तो और भी फैक्टर हो जाएंगे। कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है सर मैं इसको 1 × 20 भी तो लिख सकता हूँ सर। और एक बच्चा ऐसे भी कह सकता है सर मैं इसको 2 × 10 भी तो लिख सकता हूँ सर। लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं है। तो हमें हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए बच्चे, 0। डिफरेंस कितना आ गया, सॉरी 0 नहीं 1। अगर डिफरेंस 1 आ गया तो क्या लगाए, प्लस। अगर प्लस लगाए तो बड़े वाला आंसर होगा लार्जेस्ट, बड़े वाला, ठीक है बच्चे। अगर माइनस लगाए बीच में तो स्मॉलेस्ट आंसर होगा, स्मॉलेस्ट। इसका मतलब इसमें क्या लगा है, प्लस, इसमें क्या लगा है, प्लस। अगर बच्चे प्लस लगा है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 5 इज अवर आंसर। अगर माइनस लगेगा तो वो, यस और नो, समझ में आया, ठीक है। मान लो यहाँ माइनस होता, मान लो यहाँ माइनस होता तो हमारा आंसर 4 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आएगा डिस्को डांस करते हुए। आ गया सर, आ गया दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा है, अब इसमें क्या लगा है, आप कहोगे सर इसमें लगा है माइनस। तो बच्चे डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, 6 है सर। तो ऐसे फैक्टर करने हैं सर, ऐसे फैक्टर करने। अभी बताया सर आपने कि उनका डिफरेंस 2 आए, इनका डिफरेंस 3 और 2, 3 दूनी 6। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। बच्चा ये भी कह सकता है सर 1 × 6 भी तो हो सकता है, लेकिन डिफरेंस सर 5 है, 1 नहीं है। तो हटा देना इसको हमें नहीं लेना, निगलेक्ट कर देना। तो 3 दूनी 6, डिफरेंस सर 1। इसका मतलब माइनस लगाए तो सर 2 आंसर हो जाएगा। इसका कितना आंसर हो जाएगा, 2। मान लो कल को इसमें प्लस लगा दे, कल को इसमें प्लस लगा दे, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, 3। क्या आप समझ पा रहे हो चीजों को, यस और नो स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको देखो ट्रिक्स बताई और मैं चाहूंगा आप इसके आंसर दें। आंसर दे लोगे ना, आंसर दे दोगे ना। अभी 1-2 क्वेश्चन अभी भी आएंगे, फिर आप उसके मुझे आंसर देना। हम इन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। तो बने रहेंगे सारे बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, प्लस का है माइनस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया बिल्कुल स्पीड से। अब देखो इसमें क्या चेंज है, इनमें अंतर आप समझना बच्चे, इनमें अंतर समझना, आप अंतर समझना, इनमें डिफरेंस आप समझो। डिफरेंस क्या है आप बताओ। इसमें प्लस 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 था सर, इसमें माइनस माइनस, सर इसमें तो कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है सर। तो डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है तो हमारे लिए बढ़िया है, जो है वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर इसमें 3 ही हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। मान लो कोई साइन ही नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। मतलब कल को आंसर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि √5 फिर √5 फिर √5, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5 ही हो जाएगा। समझ में आया। अगर रनिंग रूट में रूट चलते जा रहा है, √5 रनिंग इन द रूट, तो आंसर हमारा सेम हो जाएगा। क्या आप समझ पाए बच्चे, यस, ओके। अगर आप समझ पाए तो अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन खुद ही पूछूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके समझना, करना खुद को करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा अजीब और गरीब तरीके से। आया नहीं सर, आएगा कैसे नहीं, आ गया सर, आ गया सर, आ गया, कैसे नहीं आएगा सर। अब देखो इसको समझो, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको तो क्या आ रहा बच्चे, अभी मैंने समझाया √5, ठीक है सर, √5 फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 5 ही हो जाएगा। अभी आपने बताया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 इज अवर आंसर। प्लस माइनस देख लेना, मैं सब तरीके के बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा। सेशन आप देखते रहो, पूरा सेशन देखो, लाइक करेंगे सेशन को सारे बच्चे। देखो आ गया बच्चे डांस करते हुए। अब बताएंगे इसका क्या होगा,
सर अभी आपने बताया था अगर बीच में प्लस होगा, अगर बीच में प्लस होता है तो हम फैक्टर कर लेते हैं, बीच में कुछ साइन नहीं है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो सर फैक्टर कर लो, डिफरेंस 1 आना चाहिए, छोटा है माइनस है तो छोटा वाला आंसर, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। लेकिन सर इसमें तो होगा ही नहीं सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। बच्चे इसको भी सीखो आप, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम उसके फैक्टर ही नहीं कर पा रहे तो याद रखना इसके लिए हमारे पास एक नया तरीका है, रूट में 4a + 1 + 1 अपॉन 2, ठीक है। और एक होता है बच्चे रूट में 4a + 1 - 1 अपॉन 2। अगर मान लो बच्चे, अगर बीच में क्या है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अरे बड़ा है तो प्लस का आएगा, छोटा है तो माइनस का, प्लस 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 बड़ा हो जाएगा तो प्लस वाला ले लेंगे। अब इसमें क्या है सर, प्लस है तो कोई डरने की बात नहीं, ये वाला लेंगे। तो सर 7 चौके 28, 28 और 1 29, तो कितना आ गया देखो, रूट में 29 + 1 अपॉन 2 आ गया सर। एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम बेटा। 7 चौके 28, 28 और 1 29, 29 रूट में +1 अपॉन 2, दिस इज अवर आंसर। अब आप ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन को, अब आप ट्राई करेंगे, याद कर लो इसको, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको लिख लो, कहीं ना कहीं लिख लो। अब ये गायब हो जाएगा पीपीटी से, देखो अभी मैं दोबारा लिख दूंगा। अब सर ये समझ में आ गया? अगर आपके ये समझ में आ गया तो वी आर ऑन द नेक्स्ट। यस सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इसमें सर √11 माइनस √11 माइनस √11 चलता जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, अभी मैंने आपको, सर आपने अभी बताया अगर फैक्टर नहीं, सबसे पहले फैक्टर करने की कोशिश करो, लेकिन होंगे ही नहीं सर, प्राइम नंबर है सर, कैसी बातें कर रहे हो, प्राइम नंबर का कैसे हो जाएगा, 1 × 11 होगा। तो इसलिए मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 4a + 1 क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो, डरने की बात नहीं है, माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा देना। तो 11 चौक 44 और 1 45, √45 -1 अपॉन 2। अब √45 से इसको हम क्या लिख सकते हैं बताएंगे? वैसे तो आंसर ये भी है, लेकिन अगर हम ज्यादा आंसर और भी उसको हम आंसर को बिल्कुल वेरीफाई करें, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे बच्चे? देखो 45 दुनिया जानती है 45 होता है 9 × 5, 9 × 5 तो 9 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3√5 -1 अपॉन 2 इज अवर आंसर। यस और नो स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आपको चीजें? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, क्या हो गया, ये तो कर लिया ना। 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। झूमते हुए आ रहा बच्चे, ये झूमते हुए आ गया, झूमते हुए ये भी आ गया, वो ये आ गया बच्चे, झूमते हुए, एक झूमते हुए आ गया। 3 क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो सर? 3 क्वेश्चन है, ये तो हमारा खत्म। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। सारे बच्चे इन क्वेश्चन के मुझे आंसर देंगे, सारे बच्चे इन क्वेश्चन के मुझे आंसर्स देंगे। दे आर वेरी इजी, कर लेना 4 3 जा। अब मैं नहीं बता रहा सर, आप खुद ही कर लेना, ठीक है बच्चे? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय श्री राम सभी को।